जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 में जो चीज़ लर्न करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन। इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने यूनिट प्लेस और 10th प्लेस जो था वो सारा सीखा था। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो अपनी पिछली क्लास की वीडियो देख लें, और जो स्टूडेंट्स अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो यहाँ ये नीचे देखें, एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक है, लिखा है, इसको अगर आप दबाएंगे तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, तो फिर जो भी नई क्लासेस हमारी होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज हमने सब्ट्रैक्शन जो है वो सीखनी है, और ये बहुत आसान है कि हम अपनी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीख लें। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो मैथ्स की बुक का पेज नंबर 18 है। जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स अपने सामने खोल के रखें, अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और अपनी बुक ले आएँ। ठीक है, तो हमारी इसमें जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, हम इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है वो हमारी बहुत इजी है। इसका हम पार्ट 1 देखते हैं कि पार्ट 1 हमें क्या कह रहा है कि हमने 842 में से 391, ठीक है, तो ये जो हमारा साइन है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन है। मैथ्स में इसको साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हमने ये सीखना है कि हम 842 में से 391 जो है वो कैसे माइनस कर सकते हैं। तो हम पहले अपने जो नंबर्स हैं इनको हम वर्टिकल कॉलम में लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो वर्टिकल में लिखने के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने लिखना है 8 4 2, और वर्टिकल का क्या मतलब होता है? वर्टिकल का मतलब होता है जिसको हम सीधा कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह इसको हम वर्टिकल कहते हैं। उर्दू में इसको अमूदी कहते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके लिए, आपको याद रहेगा अमूदी। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि वर्टिकली लिखना है। तो वर्टिकली कैसे, जैसे ऊपर आपने देखा कि ये नंबर यहाँ लिखा है तो इसके सामने ही ये लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी होती है तो फिर हम इसको वर्टिकल लिखते हैं। तो अब हम इसके सामने 391 को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये 391 जो है ये देखें 391 इसके नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया। अब हम अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि हमने 842 में से हमने 3 9 और 1, और यहाँ पे हम एक माइनस का साइन लगा लेते हैं और एक नीचे हॉरिजॉन्टल एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा था कि ये लाइन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और यहाँ पे हम जो चीज़ लिख लेते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं बिकॉज। ये जो मैंने आपके सामने अभी 3 डॉट्स जो हैं, ये वाले 3 डॉट्स, इसका मतलब होता है बिकॉज, और बिकॉज को उर्दू में कहते हैं क्योंकि। जैसे बात करते हैं अभी कि मैंने पानी पिया है क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी,
तो इसी तरह मैथ्स में ये 3 डॉट्स जो हैं इसका मतलब होता है बिकॉज, यानी क्योंकि। अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को राइट से ये लेफ़्ट की तरफ हम देखते हैं। तो पहला डिजिट जो अगर आप देखें तो आपके सामने ये वाला नंबर आएगा 2, और नीचे इसके आप देखें तो ये 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले हम लिखते हैं कि बिकॉज 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अगर आप 2 में से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास 2 जो है एप्पल्स थे और आपने एक एप्पल खा लिया तो पीछे एक एप्पल बच गया। तो आपने 2 में से -1 को किया तो आपके पास 1 नीचे बच गया, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने 2 में से 1 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है वो ये है कि अब हमने यहाँ पे लिखना है सेकंड। आप देखें ये 4 आपको नज़र आ रहा है और इसके नीचे 9 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम 9 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास 4 और 9 आ गया। लेकिन हमने पिछली अपनी एक क्लास में ये सीखा था कि यहाँ पे 2 तो यूनिट की प्लेस पे है, तो इसलिए तो हमने यहाँ पे इतना ही लिखा। यहाँ मैं आपको ऊपर दोबारा लिख देता हूँ कि ये यूनिट की प्लेस पे है, तो इसलिए ये 2 यहाँ पे ऐसे ही आ गया क्योंकि ये इकाई थी और 2 इंटू 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये यूनिट चूँकि इकाई की जगह पे था तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास ये जो एक डिजिट है 4 हमारे सामने, ये 4 जो है ये 10th प्लेस पे है। अब 10th प्लेस का ये मतलब है कि 4 तो छोटा होता है, आपको पता है। हम अगर लिखना चाहें तो हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब हमने ग्रेटर देन और लेस देन की हमने क्लास जो थी वो देखी थी, तो 4 इज़ लेस देन 9, 4 जो है ये 9 से छोटा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 रुपीज़ हों और किसी और के पास 9 रुपीज़ हों तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास कम है और किसी और के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो तो 9 रुपीज़ है, आपके पास तो 4 है, तो 4 9 से छोटा होता है। तो अगर 4 9 से छोटा होता है तो फिर हम 4 में से 9 को माइनस कैसे करेंगे? इसका तरीका मैथ्स में बहुत ही आसान है, और ये जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर कोई भी जिस वक्त नंबर आपके सामने आएगा तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चूँकि 4 छोटा था 9 से, तो 4 ने अपने लेफ़्ट पे देखा, ये लेफ़्ट है। ठीक है, 4 ने अपने लेफ़्ट पे देखा तो वहाँ पे उसको 8 नज़र आ गया। तो 4 ने जो था वो 8 से कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे एक यूनिट दे दें, 1 आप मुझे एक यूनिट अपना दे दें। तो 8 ने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को 7 कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया कि मैं अपने आप को 7 बना लेता हूँ और आपको एक यूनिट जो है ये दे देता हूँ। तो 4 जो था ये बड़ा खुश हुआ और इसने कहा कि चलो ये तो 1 मिल गया। अब 1 जो था, इस 8 ने अपने आप में से एक 1 लिया और यहाँ पर आप देखें, ये मैंने आपको दिखाया कि इसने 4 को दे दिया। ठीक है, अब 4 जो था उसने कहा कि मेरे पास तो ये 1 आ गया है, तो क्या ये 1 है? जी ये 1 है, लेकिन ये 1 जो है ये आपको पिछली क्लास में याद होगा कि ये 10th प्लेस पे है। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये 4 10th प्लेस पे है,
इसी तरह ये 1 जब आया 4 के पास तो ये भी 10 प्लेस पे ही आया। इसका मतलब है कि अब आपके पास एक 1 भी 10 प्लेस पे है और एक 4 भी 10 प्लेस पे है। तो इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ 4 नहीं रहा, ठीक है। अब ये 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 और +4, तो ये जो आपका था 4, ये यहाँ नीचे देखें ये 14 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 14 बन गया क्योंकि इसके साथ जो 1 आया था असल में वो 1 नहीं था, वो था 1 मल्टीप्लाई बाय 10। इसके पास असल में 10 आया था लेकिन उसका सिर्फ 1 हमने लिखा हुआ था, 10 प्लेस में हम वो नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारा जो था यहाँ पर 4 जो था, यहाँ पे हम यूँ अगर लिखें तो ये हमारा 14 इस तरह बन जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अपनी देख ली। अब हमारा जो 14 है, ये हमारा 14 जो था ये तो 9 से बड़ा है, तो फिर तो हम बड़ी आसानी से जो है 14 में से हम 9 निकाल सकते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप तो वैसे अपने जो है इसको काउंट भी कर सकते हैं, और अगर आसानी के लिए अपने आप ने करना हो तो हम यहाँ पे 14 लाइंस लगा लेते हैं कि हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने इसमें से 14 जो थी वो लगा ली। अब हमने से इसमें से 9 जो है वो हमने माइनस करना है। तो हम फिर 9 लाइंस जो हैं इसमें से वो माइनस कर देते हैं, यानी हम अपने यहाँ राइट से स्टार्ट होते हैं, यूँ राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो पहले हम इसको भी क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें हमने इनको क्रॉस कर दिया और फिर देखा कि हमारे पास अब पीछे कितनी लाइंस बच गई। तो अभी काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो थी, हम काउंट करते हैं कि ये थी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा जो 14 में से अगर हम 9 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि जब हम 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने अपना जो ये क्वेश्चन था उसको कर लिया और समझ भी लिया, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने फ़ौरन नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख देना। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन जो अगला है वो ये चेक करना है कि अब हमारी ये जो प्लेस मैंने अंडरलाइन की है आपके सामने, यहाँ 8 लिखा हुआ था, लेकिन इस 8 ने अपना 1 जो था उसमें से एक 4 को दे दिया था, तो ये अब पीछे 7 रह गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बिकॉज 7, ये देखें बिकॉज इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 7 माइनस 3, ठीक है। तो कितना आएगा अपनी आसानी के लिए देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस 7 में से हमने 3 तो अब निकाल देने, तो हम 1 2 3 ये हम निकाल देते हैं और पीछे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा। हमारे पास बच गया, नीचे चेक करें यहाँ पे जहाँ लाइन लगाई है 1 2 3 और 4, तो यहाँ हमारे पास 4 बच गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 4। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 4 5 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, तो इसका ये मतलब है कि 10, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि 8 42 माइनस 391 इज इक्वल टू 451, ठीक है। तो ये
आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो था आंसर बन गया। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। चेक करते हैं, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम अपना पार्ट 2 जो है उसमें ये चेक करें कि हमारे पास पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना पार्ट 2 जो क्वेश्चन है वो हमने स्क्रीन पे जो है आपको दिखाया कि आपके पास जो नंबर था वो था 2105 और उसमें से आपने माइनस करना था 1726। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज, ठीक है, 5 माइनस 6 इज़ इक्वल टू। अब हमने जैसे ही ये लिखा तो हमें पता चला कि 5 तो छोटा होता है और 6 जो है ये तो बड़ा होता है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद होगा कि जब हम पिछले क्वेश्चन में इसी तरह, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे 4 जो था जिसको मैंने ये सर्कल किया, ये छोटा था तो इसने अपने साथ वाले से जो था वो एक 1 ले लिया था और ये 14 बन गया था। ठीक है, तो इसी तरह जब हम यहाँ देखेंगे कि अब 5 जो है ये छोटा है 6 से, तो ये 5 भी, अगर हम अपने क्वेश्चन को राइट से लेफ़्ट की तरफ हम पढ़ते हैं कि 5 जो था ये 0 के पास गया और इसने 0 को कहा कि आप मुझे एक 1 दे दें। 0 ने आगे से कहा कि मैं तो पहले से ही 0 हूँ, मैं आपको कहाँ से 1 दूँ। तो फिर 5 ने कहा कि आप अपने नेबर से जाके, जो आपके साथ आपके लेफ़्ट के ऊपर है 1, उससे आप 1 ले लें। तो फिर 0 ने यहाँ पे इस वाले 1 से एक 1 ले लिया और ये यहाँ पे एक 1 आ गया और ये तो था ही 1, तो यहाँ पे अब चूँकि 1 ने तो 1 ही दे दिया तो 1 की जगह 0 रह गया। तो 1 में से अगर हम यहाँ पे देखें, 1 में से 1 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास 0 रह जाता है। तो अब चूँकि 1 जो था ये हमारा, 5 जो था ये यूनिट प्लेस पे था, ये 0 10 प्लेस पे था, ये 100 प्लेस पे था और ये 1000 प्लेस पे था। तो अब ये जब 1 10 की प्लेस पे आया तो हमारे पास क्या आ गया, यह मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाता हूँ कि ये था, अपने लेफ़्ट पे देखें कि 1 इंटू ये 10 की प्लेस पे आ गया तो ये तो 10 बन गया और इसके पास आगे क्या था 0। तो 10 में अगर आप 0 प्लस करें तो आपके पास 10 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 0 अब 0 नहीं था, क्योंकि जब 1 यहाँ पे आया तो ये 10 प्लेस पे आया तो ये 10 बन गया। इसका ये मतलब है जब ये 10 बन गया तो अब इसने 5 को ये जवाब दिया कि अब मैं 10 बन गया, अब मैं आपको 1 दे सकता हूँ। तो फिर ये 10 जो था ये अपने आप को इसने क्रॉस करके 5 को 1 दे दिया और अब 10 में से जब इसने 1 दे दिया तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं, अपने लेफ़्ट पे देखें नीचे, 10 माइनस 1 तो हमारे पास 9 बचता है। तो अब यहाँ पे ये 10 नहीं था, बल्कि अब ये यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये 9 बन गया था यहाँ पे। तो ये 10 जो था 9 बन गया। अब चूँकि ये 5 ने 1 लिया था यहाँ से, तो ये 1 जब यहाँ पे आया तो इसने 5 को 15 बना दिया। तो अब 15 में से तो हम 6 माइनस कर सकते हैं। तो जब हमने 15 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 9 आ गया। ये उसी तरह हमने जैसे लाइंस पहले वाले क्वेश्चन में की थी, आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे देखें ये 9, अब 9 में से हम 2 माइनस करें तो हम कहते हैं बिकॉज 9 माइनस 2 इज़ 7। तो पहले हमने 15 में से जब 6 ये वाला जब हमने
ये देखिए मैंने सर्कल किया, 15 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे 9 आ गया था, और 9 में से जब हमने 2 माइनस किया तो ये 7 जो अभी हमने ये निकाला, ये 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये अगली प्लेस पे आप देखें कि यहाँ पे ये 1 था, इस 1 ने अपना 1 ही दे दिया था और ख़ुद ये 0 बन गया था। अब 0 में से यहाँ पे अब देखें तो क्या हम ये लिखेंगे कि 0 में से 7 माइनस कर दें, तो 0 तो बहुत छोटा है, इसमें तो 7 माइनस नहीं हो सकता। तो अब इसने क्या किया कि इसने इस 0 ने इस 2 को कहा कि आप मुझे 1 दे दें, तो यहाँ पे 1 आ गया और 2 जो था ये 1 बन गया। ठीक है, अब चूँकि ये 10 बन गया, ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमने अब ये 0 की जगह 10 लिख दिया, क्योंकि ये 10 बन गया था, इस 0 ने इससे 1 ले लिया था 2 से। तो 10 माइनस 7 जो है ये 3 होता है। तो हमने यहाँ पर 10 माइनस 7 यहाँ पे देखें 3 लिख दिया। अब पीछे रह गया 1, तो 1 में से जब 1 माइनस करें, ठीक है, यहाँ पे हम करके देखते हैं, ये 1 माइनस 1 तो ये 0 बन जाएगा। ये 1 ये वाला था जो मैंने आपको सर्कल किया। ठीक है, तो ये जब हमने किया यहाँ पे ये वाला, ये देखें तो ये यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, 0 का मतलब कि जब लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई है तो वहाँ पे हम 0 नहीं लिखते, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो आप इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं कि 10 2105 माइनस 1726 इज़ इक्वल टू 379। ये आपका इसमें आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सब्ट्रैक्शन की क्लास भी कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 शुरू करेंगे। ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि हमने अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से क्या चीज़ें लर्न की हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।